ऐसे सुंदर और उत्तम वंदनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा, पताका, पर्दे और चंवर बनाए जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं। उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाते थे। साधक जन, ये सत्य है कि जीव का आत्मा में मिलन होने जा रहा है तो चहुं ओर सब रिद्धियां सिद्धियां नवनिधियां बहने लगती हैं। जो जो उस औरा में होता है वो धन्य हो जाता है, भरपूर हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। प्रभु की शरण में क्या क्या नहीं होता। जिसके हृदय में हरि सिमरन होगा, उसका सफल क्यों न जीवन होगा। जिसके हृदय में हरि सिमरन होगा, उसका सफल क्यों न जीवन होगा। भक्त का भी भगवान को चिंतन होगा, उसका सफल क्यों न जीवन होगा। भक्त का भी भगवान को चिंतन होगा, उसका सफल क्यों न जीवन होगा। सच्ची धारणा से प्रहलाद ने जो ध्याया था, प्रहलाद ने जो ध्याया था, खम्बे से श्याम जी का दर्शन पाया था, दर्शन पाया था। जिसका सहारा रघुनंदन होगा, उसका सफल क्यों न जीवन होगा। भक्त का भी भगवान को चिंतन होगा, उसका सफल क्यों न जीवन होगा। द्रौपदी ने बांधा केवल 4 कच्चे धागों से, 4 कच्चे धागों से, बदले में ढका उसे अपनी सौगातों से, अपनी सौगातों से। जिसका सहारा मन मोहन होगा, उसका सफल क्यों न जीवन होगा। भक्त का भी भगवान को चिंतन होगा, उसका सफल क्यों न जीवन होगा। भक्तों को तारने तारनहार आए हैं, तारनहार आए हैं। जंगलों में जूठे बेर भीलनी के खाए हैं, भीलनी के खाए हैं। सत्य का तो हृदय में दर्शन होगा, उसका सफल क्यों न जीवन होगा। भक्त का भी भगवान को चिंतन होगा, उसका सफल क्यों न जीवन होगा। बन के बैरागी गीत राम जी के गाए जा, राम जी के गाए जा। तेरी सारी मुश्किलें आसान वो बनाएगा, आसान वो बनाएगा। जिसके हृदय में हरि नाम धन होगा, उसका सफल क्यों न जीवन होगा। भक्त का भी भगवान को चिंतन होगा, उसका सफल क्यों न जीवन होगा। जिसके हृदय में हरि सिमरन होगा, उसका सफल क्यों न जीवन होगा। जिसके हृदय में हरि सिमरन होगा, उसका सफल क्यों न जीवन होगा। प्रीति पुनीत भरत कह देखी, सकल सभा सुकुल विशेषी। रचे रुचिर बर बंद निवारे, मनहु मनोभव फंद संवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। दीप मनोहर मणि महनाना, जाय न बरनि विचित्र बिताना। जय मंडप दुल्हिन बै देहि, सो बरने असिमति कवि केहि। दूलहु राम रूप गुण सागर, सो बितानु तिहु लोक उजागर। जनक भवन कै शोभा जैसी, गृह गृह प्रतिपुर देखिय तैसी। जहि तेहु तिहि समय निहारी, तेहि लघु लगहि भुवन 10 चारी। जो संपदा नीच गृह सोहा, सो बिलो कि सुरनायक मोहा। प्रीति पुनीत भरत गए देखी,
सकल सभा सुख लहे उपसेशी। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं। बसई नगर जहि लक्ष्य करी कपट नारी परवेश। तेहि पुर के शोभा कहत सकुचहि सारद शेषु। सियावर राम जय जय राम शुद्ध मन धाम जय जय राम। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुँचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे ले लिया। चिट्ठी बांचते समय उनके नेत्रों में जल छा गया, शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी कह ना सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे वहीं समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? प्रीति पुनीत भरत कह देखी सकल सभा सुख लहे उपसेशी। पहुँचे दूत रामपुर पावन हर्षे नगर बिलो की सुहावन। भूप द्वार तिन खबरी जनाई दशरथ नृप सुनि लिए बुलाई। करि प्रणाम तिन पाती दीनी मुदित महीप आप उठ लीनी। भारी बिलोचन बाचत पाती पुलक गात आई भरी छाती। राम लखन उर कर बर चीठी रह गए कहत न खाटी मीठी। पुनि धरि धीर पत्रिका बाँची हर्षी सभा बात सुनि साची। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई आए भरत सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई तात कहाँ ते पाती आई। प्रीति पुनीत भरत कह देखी सकल सभा सुख लहे उपसेशी। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए कुशल तो हैं और वे किस देश में हैं? स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो अहि कहूँ कहि देश। सुनि स्नेह साने बचन बाची बहुरी नरेश। सियावर राम जय जय राम शुद्ध मन धाम जय जय राम। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले, भाइयों कहो दोनों बच्चे कुशल से तो हैं? तुमने अपनी आँखों से उन्हें अच्छी तरह से देखा है ना? सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार कह रहे हैं, भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? ये प्रिय वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। प्रीति पुनीत भरत कह देखी सकल सभा सुख लहे उपसेशी। सुनि पाती पुल के दो भ्राता अधिक स्नेह समात न गाता। प्रीति पुनीत भरत कह देखी सकल सभा सुख लहे उपसेशी। तब नृपदूत निकट बैठारे मधुर मनोहर बचन उचारे। भैया कहु कुशल दो बारे तुमनी के निज नयन निहारे। श्यामल गौर धरे धनु भाथा भय किशोर कौशिक मुनि साथा। पहचानहु तुम कहु सुभाऊ प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ। जा दिन ते मुनि गए लवाई तब ते आज साच सुधि पाई। कहु विदेह कवन विधि जाने सुनि प्रिय बचन दूत मुस्काने। प्रीति पुनीत भरत कह देखी सकल सभा सुख लहे उपसेशी। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुट मणि सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के भूषण हैं। सुनहु महीपति मुकुट मणि तुम सम धन्य न को। राम लखन जिनके तनय विश्व विभूषण दो। सियावर राम जय जय राम
शुद्ध मन धाम जय जय राम। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है। वह पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप है, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या हाथ में दीपक लेकर सूर्य देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे, परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। बाणासुर जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया, और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। प्रीति पुनीत भरत कह देखी, सकल सभा सुकुलय विशेषी। पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहुपुर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। दिन कह कहिए नाथ की मिचीने, देखिए रवि की दीप कर लीने। सिय स्वयंवर भूप अनेका, समिटे सुबट एक ते एका। शंभु सरासन काहू नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीन लोक महजे बटमानी, सब कह सकति शंभु धनुबानी। सकई उठाई सरासुर मेरु, सोही हारी गयो करि फेरु। जय कौतुक शिव सैलु उठावा, सोते ही सभा पराभव पावा। प्रीति पुनीत भरत कह देखी, सकल सभा सुकुलय विशेषी। हे महाराज सुनिए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। तहाँ राम रघुवंश मणि, सुनिय महामही पाल। भंजे उचाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल। सियावर राम जय जय राम, शुद्ध मन धाम जय जय राम। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाईं। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। हे राजन, जैसे रामचंद्र जी अतुलनीय बलवान है, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते हैं जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं। प्रेम, प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। ये नीति विरुद्ध है, ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान पकड़ने लगे। उनका धर्म युक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे। सुनि सरोष भृगुनायक आए, बहुत भांति तिन आंख दिखाए। देखे राम बल निज धनु दीना, करि बहु विनय गवनु बन कीना। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे। कंपई भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके। देव देख तब बालक दो, अब न आंख तर आवत को। दूत वचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। सभा समेत राव अनुरागे, दूतन देन निछावरी लागे। कहे अनीति ते मुंह दही काना, धर्म विचारी सबई सुकुमाना। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरुजी को सुना दी। तब उठी भूप वशिष्ठ कहूँ, दीनी पत्रिका जाय। कथा सुनाई गुरहि सब,
सादर दूत बुलाए सियावर राम, जय जय राम, नुरानी नाम, जय जय राम। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। जैसे नदियाँ समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती, वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। दशरथ, तुम जैसे गुरु, ब्राह्मण, गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी है। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में ना कोई हुआ, ना है और ना होने का ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरीखे पुत्र हैं और जिसके चारों बालक वीर, विनय, धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं। तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजाकर बारात सजाओ। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे। सुनि बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मैं सुख चाई। जिम सरिता सागर महु जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। तुम गुर विप्र धेनु सुर सेबी, तसि पुनीत कौशल्या देवी। सुकृति तुम समान जग माही, भयउ न है को होनेउ नाही। तुम ते अधिक पुण्य बड़का के, राजन राम सरिस सुत जाके। वीर विनीत धर्म व्रतधारी, गुण सागर बर बालक चारी। तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा, सजहु बरात बजाई निशाना। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे। और जल्दी चलो। गुरुजी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। चलहु बेगी सुनि गुरु वचन, भले ही नाथ सिरुनाई। भूपति गवने भवन तब, दूतन वासुदेवाय। सियावर राम, जय जय राम, नुरानी नाम, जय जय राम। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बांझकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गईं। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का वर्णन किया। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं, जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती हैं। बड़ी बूढ़ी स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अनंत आनंद में मग्न हैं। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। ये सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिया। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे। राजा सब रनिवास बुलाई, जनक पत्रिका बाच सुनाई। सुनि संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी, मनो सिखी सुनि भारत बानी। मुदित असीस देहि गुरु नारी, अति आनंद मगन महतारी। लेहि परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ा वही चाती। राम लखन कह कीरति करनी, बारही बार भूप बरबरनी। मुनि प्रसाद कही द्वार सिधाए, रानी ने तब मही देव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्र बर आशीष देता। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों। दीन निछावर कोटि विधि, जाचक लिए हंकार। चक्रवर्ती दशरथ के चिरजीवों सुतचारी। सियावर राम, जय जय राम, नुरानी नाम,
जय जय राम। यों कहते हुए वह अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़े बजाए। सब लोगों ने जब ये समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगे। 14 लोक में उत्साह भर गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। ये शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते, घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वजा, पताका, पर्दे और सुंदर चवरों से सारे बाजार में बहुत ही सुंदरता छाई हुई है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, दुर्वा घास, दही, अक्षत और मालाओं से राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे, कहत चले पहिरे पटनाना, हर्षिहने गह गहे निशाना। समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होन बधाए। भुवन 4 भरा उछाहो, जनक सुता रघुबीर बियाहो। सुनि शुभ कथा लोग अनुरागे, मग गृह गली संवारन लागे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगल में पावनी। तदपि प्रीति गए प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। ध्वज पताक पट चामर चारू, छावा परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद धूप दधि अक्षत माला। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना दिया। गलियों पर चकोर बनाए और उसके भीतर 4 श्रेष्ठ लेपों से सजा दिया। चंदन, केसर, कस्तूरी और काफूर। मंगल में निज निज भवन, लोगन रचे बनाई। बीती सींची चतुर सम, चौके 4 पुराई। सियावर राम जय जय राम, नुरानी नाम जय जय राम। बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी स्त्रियां, हिरण के बच्चे के से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां, सभी 16 श्रृंगार सजकर जहाँ तहाँ झुंड की झुंड मिलकर मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयलें भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहाँ विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ सुशोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और श्री सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है, इससे मानो वह उत्साह चारों ओर उमड़ चला है। गावहि सुंदर मंगल गीता, ले ले नाम राम और सीता। जह तह जूत जूत मिली भामिनी, सज नव सप्त सकल तुति दामिनी। विधु बदनी मृग सावक लोचनी, निज स्वरूप रति मानु विमोचनी। गावहि मंगल मंजुल बानी, सुनि कर रव कल कंठ लजानी। भूप भवन की मिजाई बखाना, विश्व विमोहन रचयु बिताना। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। कतहु बिरद बंदी उच्चरहि, कतहु वेद धुनि भूसर करहि। गावहि सुंदरी मंगल गीता, ले ले नाम राम और सीता। बहुत अछाहु भवन अति थोरा, मानव उमगी चला चौ ओरा। गावहि सुंदरी मंगल गीता, ले ले नाम राम और सीता। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। राम रस बरसे रे मनवा, राम रस बरसे, राम रस बरसे रे मनवा, राम रस बरसे। रे मन चातक क्यों तरसे, रे मनवा राम रस बरसे। राम रस बरसे रे मनवा, राम रस बरसे। बूंद बूंद में दया हरि की, बरसे अंबर से।
छुपा है ओट में बगले, भीगन के डर से रे मनवा राम रस बरसे, राम रस बरसे रे मनवा राम रस बरसे। बिरथा डोल रहा वन वन में, पूछत डर डर से, मन मंदिर में राम बसे हैं, क्यों न चरण पर से रे मनवा राम रस बरसे, राम रस बरसे रे मनवा राम रस बरसे। काम क्रोध मद लोभ मोह का छत्र हटा सर से, प्रेम नीर में भीग बावरे, भीतर बाहर से रे मनवा राम रस बरसे, राम रस बरसे रे मनवा राम रस बरसे। शोभा दशरथ भवन कई, को कवि बरने पार, जहाँ सकल सुर शीस मनी, रामलीन अवतार। सियावर राम जय जय राम, मुनि जन प्राण जय जय राम। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े, हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। ये सुनते ही दोनों भाई आनंद वश पुलक से भर गए। भरत जी ने सब सहानी बुलाए और उन्हें आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ जीने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े सुशोभित हो गए। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेजी से चलते हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छेले छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष है तथा कमर में भारी तरकस बंधे हैं। गावई सुंदरी मंगल गीता, ले ले नाम राम और सीता। भूप भरत पुनि लिए बुलाई, हाय गए से अंदन साजहु जाई। चलहु बेगी रघुबीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। भरत सकल साहनी बुलाए, हाय सुदीन मुदित उठि धाये। रुचि रुचि जीन तुरग तिन साजे, बरन बरन बर बाजी बिराजे। सुबग सकल सुटि चंचल करनी, अय इव चरत धरत पग धरनी। नाना जाति न जाहि बखाने, निधरि पवन जन चहत उड़ाने। तिन सब छैल भय असवारा, भरत सरिस भय राजकुमारा। सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तून कटि भारी। गावहि सुंदरी मंगल गीता, ले ले नाम राम और सीता। सभी चुने हुए छबीले, छैल, शूरवीर, चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। छरे छबीले छैल सब, सूर्य सुजान नवीन। जुगपद चर अवसार प्रति, जे असि कला प्रवीण। सियावर राम जय जय राम, मुनि जन प्राण जय जय राम। शूरता का व्रत धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। सारथियों ने ध्वजा, पताका, मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है। उनमें सुंदर चंवर लगे हैं और घंटियां सुंदर ध्वनि कर रही हैं। वह रथ इतने सुंदर है मानो सूर्य के रथ की शोभा छीन लेते हैं। अगणित श्याम वर्ण घोड़े हैं। उनके सारथियों ने उन्हें रथ में जोत दिया है जो सभी देखने में सुंदर, गहनों से सजाए हुए, सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं। वेग की अधिकता से उनके पांव भी पानी में नहीं डूबते। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। गावहि सुंदरी मंगल गीता, ले ले नाम राम और सीता। बांधे बिरध बीर रन गाड़े, निकसि भये पुर बाहिर ठाड़े।
फेरहि चतुर तुरग गति नाना, हर्षहि सुनि सुनि पनव निसाना। रथ सारथिन विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणि भूषण लाए। चवर चारु किंकिनी धुनि करहि, भानु जान शोभा अपहरहि। साव करन अगणित है होते, ते तिन रतन सारथिन जोते। सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिन्हि बिलोकत मुनि मन मोहे। जे जल चलहि थलहि कीनाई, टाप न बूढ़ बेग अधिकाई। अस्त्र शस्त्र सब साज बनाई, रथी सारथिन लिए बुलाई। गावहि सुंदरी मंगल गीता, ले ले नाम राम और सीता। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होते हैं। चढ़ी चढ़ी रथ बाहेर नगर, लागी जुरन बरात। होत सगुन सुंदर सबही, जो जय कारज जात। सियावर राम जय जय राम, मुनि जन प्राण जय जय राम। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर आसन बने हैं। वह जिस प्रकार सजाए गए थे सो कहा नहीं जा सकता। मतवाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरज कर जा रहे हैं। सुंदर पालकियां, योग्य कुर्सी नुमा और रथ आदि और भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं। उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हों। मागध, सूत, भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर, ऊंट और बैल, असंख्यों प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। कहार करोड़ों तरीके के सामान लेकर चले। उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थीं कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज बनाकर चले। तावहि सुंदरी मंगल गीता, ले ले नाम राम और सीता। कलित करि बरन परि अंबारी, कहीं न जाहि जय भांति सवारी। चले मत गज घंट बिराजी, मनो सुभग सावन गण राजी। वाहन अपर अनेक विधाना, शिविका सुभग सुखासन जाना। तिन चढ़ी चले विप्र वृंदा, जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा। मागध सूत बंदी गुण नायक, चले जान चढ़ी जो जही लायक। बेसर ऊंट वृषभ बहु जाति, चले वस्तु भरी अगणित भांति। कोटिन कांवरी चले कहारा, विविध वस्तु को भरने पारा। चले सकल सेवक समुदाय, निज निज साज समाज बनाई। गावहि सुंदरी मंगल गीता, ले ले नाम राम और सीता। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हैं। हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। सबके उर निर्भर हर्षो, पूरित पुलक शरीर। कबहि देखिबे नयन भरी, राम लखन दो वीर। सियावर राम जय जय राम, मुनि जन प्राण जय जय राम। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घर घराहट और घोड़ों की हिन हिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहाँ पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिसकर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही हैं और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं। उनके अत्यंत आनंद का बखान हो नहीं सकता। तब सुमंत्र जी ने 2 रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों से भी आगे निकलने वाले घोड़े जोते। दोनों सुंदर रथ वह राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती भी नहीं कर सकती। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था। सुमिरि राम गुर आय सुपाई, चले महीपति शंख बजाई। गरजहि गज घंटा धुनि घोरा, रथ रव बाजी हिंस चहोरा। निधरि गनई घुर मरहि निशाना, निज पराई कछु सुनिय न काना। महावीर भूपति के द्वारे, रज होई जाय पशान पबारे। चढ़ी अटारिन देखई नारी, लिए आरती मंगल थारी। गावई गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाई बखाना। तब सुमंत्र दुई स्यंदन साजी, जो तेरा विहय निंदक बाजी।
दो रथ रुचिर भूप बहियाने, नई सारद पई जाहि बखाने, राज समाज एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति प्राजा, सुमिरि राम गुर आय सुपाई, चले महीपति शंख बजाई। उस सुंदर रथ पर राजा ने वशिष्ठ जी को हर्ष पूर्वक चढ़ाया, फिर स्वयं शिव, गुरु, गौरी और गणेश जी का स्मरण करके रथ पर चढ़े। यही रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ, हर्षि चढ़ाई नरेश, आप चढ़ो चंदन सुमिरी, हर गुर गौरी गणेश सियावर राम, जय जय राम, विराट भगवान जय जय राम। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देव गुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हो। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे, आकाश में और बारात में बाजे बजने लगे। देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां दोनों सुंदर मंगल गान करने लगी और रसीले राग से शहनाइयां बजने लगी। घंटे घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवक गुण अथवा कसरत के खेल कर रहे हैं और उछाले मारते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर मस्खरे तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। सुमिरि राम गुर आय सुपाई, चले महीपति शंख बजाई, सहित वशिष्ठ सोह नृप कैसे, सुर गुर संग पुरंदर जैसे, करि कुल रीति भेद विधि राऊ, देखी सबहि सब भांति बनाओ। सुमिरि राम गुर आय सुपाई, चले महीपति शंख बजाई, हर्षे विबुध बिलो की बराता, बरसई सुमन सुमंगल दाता, भयो कोलाहल है गाजे, व्योम बरात बाजने बाजे, सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजहि सहनाई, घंट घंटी धुनि बरनि न जाई, सर्व करहि पाइक फहराई, करहि विदूषक कौतुक नाना, आस कुशल कल गान सुजाना। सुमिरि राम गुर आय सुपाई, चले महीपति शंख बजाई। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधन से जरा भी डिगते नहीं हैं। चतुर नट चकित होकर ये देख रहे हैं। तुरग नचावै कुंवर बर, अकनि मृदंग निशान, नागर नट चित वही चकित, डगहि न ताल बंधान, सियावर राम जय जय राम, विराट भगवान जय जय राम। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा ले रहे हैं, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहे हों। दाहिनी ओर कौवा सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की हवा शीतल मंद सुगंधित अनुकूल दिशा में चल रहे हैं। श्रेष्ठ स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही हैं। लोमड़ी बार बार दिखाई दे जाती है। गायें सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती हैं। हिरणों की टोली घूमकर दाहिनी ओर को आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। क्षेम करी यानी सफेद सिर वाली चील विशेष रूप से क्षेम यानी कल्याण कर रही है और मंगल श्यामा पक्षी बाईं ओर सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। सामने से विद्वान ब्राह्मण आए, हाथ में पुस्तक लेकर। एक व्यक्ति दही और मछली लेकर आया, यानी सब कुछ शुभ प्रकट होने लगा। सुमिरि राम गुर आय सुपाई, चले महीपति शंख बजाई, बनई न बरनत बनी बराता, होई सगुन सुंदर शुभदाता, चारा चाशु बाम दिस लेई, मनहु सकल मंगल कह देई, दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दरसु सब काहू पावा, सानुकूल बैधि विद बयारी, सगट सबाल आव बर नारी, लोवा फिर फिर दरसु दिखावा, सुरभि सन मुख सुहि पियावा, मृगमाला फिर दाहिनी आई,
मंगल गण जन दीन दिखाई, क्षेम करी कह क्षेम विशेषी, श्यामा बाम सुतर पर देखी, सन्मुख आयो दरि अरुमीना, कर पुस्तक दुई बेप्र प्रवीणा, सुमिर राम गुर आय सुपाई, चले महीपति शंख बजाई। सभी मंगलमय, कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शकुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फल दातार, जन सब साचे होन हित, भय सगुन एक बार सियावर राम जय जय राम, विराट भगवान जय जय राम। स्वयं सगुण ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र हैं, उसके लिए सब मंगल शकुन सुलभ हैं। जहाँ श्री रामचंद्र जी सरीखे दूल्हे और सीता जी जैसी दुल्हन है तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधि हैं, ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे, कहने लगे ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है। सूर्यवंश की ध्वजा दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा लिए, बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर बनवा दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाए हैं, और जहाँ बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंदी के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन, बिस्तर और वस्त्र पाते हैं। मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर ही भूल गए। सुमिर राम गुर आय सुपाई, चले महीपति शंख बजाई, मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके, राम सरिस बर दुल्हन सीता, समधि दशरथ जनक पुनीता, सुनि अस ब्याहु सगुन सब नाचे, अब कीने बिरंच हम साचे, एहि विधि कीन बरात पयाना, है गए गाजई हने निशाना, आवत जानी भानुकुल केतु, सरितन जनक बंधाए सेतु, बीच बीच बरबास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए, असन सयन बर बसन सुहाए, पावई सब निज निज मन भाए, नित नूतन सुख लखि अनुकूले, सकल बरातिन मंदिर भूले, सुमिरि राम गुर आय सुपाई, चले महीपति शंख बजाई। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर श्रेष्ठ बारात को आते हुए जानकर अगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। आवत जानी बरात बर, सुनि गह गहे निशान, सज गज रथ पद चर तुरग, लेन चले अगवान, सियावर राम जय जय राम, विराट भगवान जय जय राम। साधक जन, ये कौन सी बारात है? ये हम सब जिज्ञासुओं के भीतर की बारात है। दूल्हा कौन है? हमारी आत्मा। दुल्हन कौन है? हमारी भक्ति, हमारी जिज्ञासा, हमारा प्रभु प्रेम। और ये बारात कौन सी है? ये संपूर्ण सद्गुण है, क्योंकि जब हमारी भक्ति हमें हमारे भीतर आत्मा के मिलन के लिए ले चलती है, तो हमारे चित्त में अनेक सद्गुण प्रकट होते हैं। धीरज, शांति, प्रेम, नम्रता, समता, पावनता, सहनशीलता, अडोलता, स्थिरता, क्षमा भाव, करुणा, शुक्राना, मुस्कुराना इत्यादि अनगिन सुंदर बाराती हैं, बड़ा सुख देने वाले हैं। परम ज्योति से आत्म ज्योत जला दें, परम ज्योति से आत्म ज्योत जला दें, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, परम ज्योति से आत्म ज्योत जला दें, परम ज्योति से आत्म ज्योत जला दें। चलो शिव शक्ति से हृदय को मिला दे, हृदय को मिला दे, परम ज्योति से आत्म ज्योत जला दें। श्रद्धा और भक्ति साथ इनको लेकर चले चित्त के सारे अवगुण देकर, हम हैं प्रभु के, प्रभु हैं हमारे,
सदा के लिए भेद दिल से भुला दें। परम ज्योति से आत्म ज्योत जला दें। हम योग के हैं चमकते सितारे, जग से हैं न्यारे सदा शिव के प्यारे। ये सुख शांति सत और मंगल दिखाकर खोया खजाना फिर से दिला दें। परम ज्योति से आत्म ज्योति जला दें। प्रभु से मिलने के लिए साधना है, सत्यम शिवम सुंदरम भावना है। कहे आत्मज्ञानी ये अमृत शिवाणी, ये संदेश शिव का है बोध को पावे। परम ज्योति से आत्म ज्योति जला दें। चलो शिव शक्ति से हृदय को मिला दे, हृदय को मिला दे। परम ज्योति से आत्म ज्योति जला दें। परम ज्योति से आत्म ज्योति जला दें। दूध, शरबत, ठंडाई, जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन, उत्तम फल तथा और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने, कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान मणियां, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियां तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और सद्गुण के पदार्थ राजा ने भेजे। दही, चिवड़ा और अगणित उपहार की चीजें कांवरों में भर भर कर कहार चले। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गए। अगवानों को सज धज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर्षे हृदय हेतु पहचानी। कनक कलश भरी को पर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा। भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति न जाहि बखाने। फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हर्षि भेंट हित भूप पठाई। भूषण बसन महामणि नाना, खग मृग है गए बहुविधि जाना। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए। दधि चिउरा उपहार अपारा, भरी भरी कांवरी चले कहारा। भगवान जब दीखी बराता, उर आनंद पुलक भर गाता। देखी बनाव सहित अगवाना, मुदित बरातिन हने निशाना। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर्षे हृदय हेतु पहचानी। कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे आगे दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हों। हर्षि परस्पर मिलन हित, कछुक चले बगमेल। जनु आनंद समुद्र दुई, मिलत बिहाई सुबेल। सियावर राम जय जय राम, साधु ध्यान जय जय राम। देव सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अगवानी में आए हुए लोगों ने चीजें दशरथ के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली। फिर उनकी बख्शीशें होने लगी और वह याचकों को दे दी गयी। तदनंतर पूजा, आदर, सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासे की ओर लिवा ले चले। विलक्षण वस्त्रों के गलीचे बिछे हैं जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ दे। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया जहाँ सबके लिए सब प्रकार की सुविधा थी। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेजा। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर्षे हृदय हेतु पहचानी। वर्ष सुमन सुर सुंदरी गावई, मुदित देव दुंदुभी बजावई। वस्तु सकल राखी निप आगे, विनय की नितिन अति अनुरागे। प्रेम समेत राय सबुलीना,
भय भक शीस जाचक निदीना, करी पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवासे कहूँ चले लवाई, बसन विचित्र पावड़े परही, देखी धन दुधन मधु परिहरही, अति सुंदर दीन जनवासा, जय सब कहूँ सब भांति सुपासा, जानी सिय बरातपुर आई, कछु निज महिमा प्रगति जनाई, हृदय सुमिर सब सिद्धि बुलाई, भूप पहुनई करन पठाई, सिय महिमा रघुनायक जानी, हर्षे हृदय हेतु पहचानी। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जनवासा में, सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए आ गईं। शुद्ध मन वाले दैवी लोग ऐसा ही किया करते हैं, अपनी ओर से भेंट दे देते हैं। सिद्धि सब सिय आय सुअकनी, गई जहाँ जनवास, लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास, सियावर राम जय जय राम, साधु ध्यान जय जय राम। बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहाँ देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का भेद कोई जान न सका। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ये सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। इसलिए साधक जन, अगर हम कोई दान पुण्य या शुभ कर्म करते हैं और हमें उसकी कीर्ति प्राप्त नहीं होती तो कोई बात नहीं, कोई जाने या ना जाने, ईश्वर तो सब कुछ जानकर अपने हृदय में हमारे अंतरतम में बड़े मुस्कुराते हैं। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता न था। मर्यादा के वश उन्होंने गुरु विश्वामित्र से कुछ नहीं कहा, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। वे उस जनवासे को चले जहाँ दशरथ जी थे। मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो, ऐसी नम्रता होती है महापुरुषों में। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर्षे हृदय हेतु पहचानी, निज निज बास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति, विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर करहि बखाना। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर्षे हृदय हेतु पहचानी, पितु आगमन सुनत दो भाई, हृदय न अति आनंद अमाई, सकुचन कहि न सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लालच मन माही, विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजा उर संतोष विशेषी, हर्षि बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अंबक जल छाए, चले जहाँ दशरथ जनवासे, मनहु सरोवर तके प्यासे, सिय महिमा रघुनायक जानी, हर्षे हृदय हेतु पहचानी। जब राजा दशरथ ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में फांसी लेते हुए चले। भूप बिलो के जब ही मुनि, आवत सुतन समेत, उठे हर्षे सुख सिंधु महु, चले था हसी लेत, सियावर राम जय जय राम, साधु ध्यान जय जय राम। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने दुस्सह दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में नवाया। मुनिश्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाई आशीर्वाद पाए। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण शरीर से उनसे मिले। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर्षे हृदय हेतु पहचानी, मुनि दंडवत कीन महिषा, बार बार पद रज धरि सीसा, कौशिक राव लिए उरलाई, कही असीस पूछी कुशलाई, पुनि दंडवत करत दो भाई, देखी निपति उर सुख न समाई, सुत ही लाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु बेटे, पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन नाये,
प्रेम मुदित मुनि बर उर लाए, विप्र वृंद बंदे दुह भाई, मन भावती असीसें पाई। भरत सहानुज कीन प्रणामा, लिए उठाई लाई उर रामा। हर्षे लखन देखि दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर्षे हृदय हेतु पहचानी। तदनंतर प्रभु कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सबसे यथा योग्य मिले। पुरजन परिजन जाति जन, जाचक मंत्री मीत, मिले जथा विधि सब ही प्रभु। परम कृपाल विनीत सियावर राम, जय जय राम। साधु ध्यान, जय जय राम। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। अगवानी में आए हुए शतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, सूत, विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। बारात लग्न के दिन से पहले आ गई है, इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मनाकर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाएं। इन सम कौन भयो जग माही, है नहीं कतहु होने उनाही। राम ही देखी बारात जुड़ानी, प्रीति की रीति न जाति बखानी। निप समीप सोहई सुतचारी, जन धन धर्माधिक तनुधारी। सुतन समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी विशेषी। सुमन बरस सुरहन ही निशाना, नाग नटी नाचई करि गाना। सतानंद अर विप्र सचिवगण, मागध सूत विदुष बंदी जन। सहित बरात राउ सनमाना, हाय सुमागी फिरे अगवाना। प्रथम बरात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई। ब्रह्मानंद लोग सब लाई, बढ़हु दिवस निस विधि सनकाई। हिन सम को न भयउ जग माही, है नहीं कतहु होने उनाही। श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहाँ तहाँ जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे हो होकर यही कह रहे हैं। राम सिय शोभा अवधि, सुकृत अवधि दो राज। जह तह पुर जन कहीं अस, मिली नर नारी समाज। सियावर राम, जय जय राम। प्यारे राम, जय जय राम। जनक जी के पुण्यों की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के पुण्य देह धारण किए हुए राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान प्रेम से कभी किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और ना इनके समान किसी ने इतना महान फल ही पाया। इनके समान जगत में ना कोई हुआ, ना कहीं है, ना होने का ही है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है। हमारे सरीखा विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। साधक जन धन्य है हम, जो हमने अपने जीवन में निराकार और साकार दोनों की रहमतें प्राप्त की हैं और महापुरुषों की संगत में बैठने का सौभाग्य प्राप्त किया है। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। इन सम को न भयो जग माही, है नहीं कतहु होयु नाही। जनक सुकृत मूरति बै देहि, दशरथ सुकृत राम धरि देहि। इन सम काहु न शिव अवराधे, काहु न इन समान फल लाधे। इन सम को न भयो जग माही, है नहीं कतहु होने उनाही। हम सब सकल सुकृत के राशि, भय जग जनमी जनकपुर वासी। जिन जानकी राम छवि देखी, को सुकृति हम सरिस विशेषी। पुनि देखब रघुबीर बियाहू, लेब भली विधि लोचन लाहू। कहीं परस्पर कोकिल बयनी,
एही बिहा बड़ लाभ सुनैनी। बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन अतिथि होई आई दो भाई। इन सब को न भयउ जग माही, है नहीं कतहु हो नाही। जनक जी स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने आया करेंगे। बार ही बार स्नेह बस जनक बुलाओ बसीय, लेन आए हैं बंधु दो कोटि काम कमनीय। सियावर राम जय जय राम, प्यारे राम जय जय राम। तब उनकी अनेकों प्रकार से खातिर होगी सखी, ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण जी को देख देख कर सुखी होंगे। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं। वह भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर है। जो लोग उन्हें देख आए हैं वह सब यही कहते हैं। एक ने कहा, मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर है मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी की ही शक्ल सूरत के हैं। स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है। दोनों के नख से शिखा तक सब अंग अनुपम है। मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोक में कोई नहीं है। इन सम को न भयो जग माही, है नहीं कतहु होने नाही। विविध भांति हो यही पहुनाई, प्रिय न काही अस सासुर माई। तब तब राम लखन ही निहारी, होई हई सब पुर लोग सुखारी। सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे ही भूप संग दुई डोटा। श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहीं देख जे आए। कहा एक मैं आज निहारे, जन बिरंच निज हाथ संवारे। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखि न सकई नर नारी। लखनु शत्रुसूदनु एक रूपा, नख सिकते सब अंग अनूपा। मन भावई मुख बरनि न जाही, उपमा कहूँ ध्रुवन को नाही। इन सम को न भयउ जग माही, है नहीं कतहु होने नाही। कवि और विद्वान कहते हैं इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल, विनय, विद्या, शील और शोभा के समुद्र इनके समान ये ही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को ये वचन सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावें। आइए आनंद मंगल से हमारा हृदय भर जाए, हम भी विनती करें। तुम्ही को मैं आनंद घन चाहता हूँ, जगत का न कोई धन चाहता हूँ। तुम्ही को मैं आनंद घन चाहता हूँ, न रह जाए मुझ में कोई मोह माया। प्रभु तुझ में तल्लीन मन चाहता हूँ, जगत का न कोई धन चाहता हूँ। तुम्ही को मैं आनंद घन चाहता हूँ, वही अब करूँ जो कि तुम चाहते हो। मैं चाहूँ का अपनी दमन चाहता हूँ, जगत का न कोई धन चाहता हूँ। तुम्ही को मैं आनंद घन चाहता हूँ। जहाँ चित हो चंचल जगत के सुखों में, वहीं पर मैं उसका शमन चाहता हूँ। जगत का न कोई धन चाहता हूँ, तुम्ही को मैं आनंद घन चाहता हूँ। मिटे जिस तरह से भव दुख के बंधन, मैं ऐसा ही साधन भजन चाहता हूँ। जगत का न कोई धन चाहता हूँ, तुम्ही को मैं आनंद घन चाहता हूँ। नहीं दिख रहा है कोई अब किनारा, प्रभु मैं तुम्हारी शरण चाहता हूँ। जगत का न कोई धन चाहता हूँ, तुम्ही
तुम्ही को मैं आनंद घन चाहता हूँ, तुम्ही को मैं आनंद घन चाहता हूँ। उपमान को कह दास तुलसी, कतहु कवि कोविद कहे, बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इनसे एई आहे। पुर नारी सकल पसारी अंचल, विधि बचन सुनावई, ब्याहियहु चारिय भाई, एहि पुर हम सुमंगल गावही। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं, त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूरी करेंगे। बारी बिलोचन पुलक तन, कहीं परस्पर नारी, पुण्य पयो निधि भूप दो, सखी सब करब पुरारी। सियावर राम जय जय राम, प्यारे राम जय जय राम।